दोस्तों, मैं आपका मेज़बान देसराज चौधरी। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और जो चुनावी रंगत थी वो रंग पकड़ चुकी है और एक दिन का चुनाव प्रचार शेष रहा है। हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल चांदनी चौक में। चांदनी चौक में मामला दिलचस्प है। यहाँ से आम आदमी पार्टी का एक तरह से ये गढ़ रहा है। बीजेपी ने इस बार सतीश जैन पर भरोसा जताया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस चुनाव में किस तरह की उनके सामने चुनौतियां हैं और वो उनको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं जनता को, उनके इश्यूज को। तो स्वागत है सर आपका। क्या चुनाव में आप देख रहे हैं, चुनाव प्रचार में एक दिन का वक्त बाकी रह गया है? देखिए, इस चुनाव में इशू सिर्फ केजरीवाल का झूठ है। वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठे झूठे वायदे कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं 21,000 25,000 कितने फ़ायदे की बात करते हैं, लेकिन उस फ़ायदे को कहीं एक्सप्लेन तो करते ही नहीं। वो कहते हैं मैं पानी फ्री दूंगा। भाई फ्री तो हम भी देंगे, तो फिर उसमें नई बात क्या है? वो बचत जो उनकी हो रही है लोगों की वो हम करेंगे, लेकिन हम उसमें प्रैक्टिकल बचत करेंगे। प्रैक्टिकल बचत कैसे होगी? अभी केजरीवाल का पानी गंदा आता है, लोगों को बाज़ार से खरीद के पानी पीना पड़ता है। 1,000 रुपया महीना कम से कम एक आदमी का खर्चा आया हुआ है। तो पानी फ्री कहाँ रहा? तो केजरीवाल का ये झूठ है। हम जब पानी देंगे तो हमने कहा है नल से जल देंगे। टैप वाटर एकदम साफ़ सुथरा और पीने लायक पानी आपको मिलेगा। तो उसमें ये डायरेक्ट सेविंग हुई। अब वो कहता है बिजली में उसने सेविंग दिखाई। अब वो उसने 200 यूनिट फ्री किए हुए हैं। 205 यूनिट होते ही पूरा 0 से 205 का बिल आता है। भारतीय जनता पार्टी ने 300 यूनिट फ्री किए और उसके बाद भी 300 के बाद बिल आएगा अगर 300 से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। मतलब किसी ने 10 यूनिट ज़्यादा खर्चे तो 10 यूनिट का बिल आएगा, ऐसा नहीं कि 310 का बिल आएगा। तो यहाँ बचत किस में ज़्यादा हुई? भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई। उसने 2100 रुपये का वायदा किया, लेकिन उस 2100 रुपये के वायदे को आप ऐसे समझें, पंजाब में 2 साल पहले 1,000 रुपये का वायदा किया था। कहाँ है वो 1,000 रुपया? दिल्ली लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था मैं 1,000 रुपया दूंगा। कहाँ है वो 1,000 रुपया? मतलब वायदा करते देते कुछ नहीं, फिर अब नया 2100 का वायदा कर दिया। तो ये होने वाला नहीं है। तो ये भी उनका झूठ है गारंटी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपया देने की बात करती है, मोदी जी की गारंटी में बात करती है। तो ये कैसे सही होगा? इसका जवाब आप सुन लें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, अब उड़ीसा, ये सब स्टेट्स में हम ये बेनिफिट लोगों को दे रहे हैं। मोदी जी ने जहाँ जहाँ गारंटी ली वहाँ वहाँ हमने ये पैसा दिया है, तो आगे भी हम दिल्ली में भी देंगे। तो जैसे केजरीवाल एक जो मेन मुद्दा है उनका, वो स्कूलों की बात करते हैं, वो स्वास्थ्य में जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आपके पास उनका काउंटर नैरेटिव क्या है? मैं बताता हूँ ना। केजरीवाल ने कहा था मैं 500 नए स्कूल खोलूँगा। उसने 200-500 कमरे लीप पोत के उसको कहा कि जी मैंने तो नए स्कूल बना दिए। ऐसे स्कूल नहीं बनता है। एक एक कमरे की रिपेयर के नाम पर 25-25 लाख रुपए लग गए। टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया गया। तो ऐसे थोड़ी होता है, ये तो बेईमानी है सीधे सीधे सरासर। दूसरा विषय क्या लिया था आपने? स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक। आप मेरे साथ बताइए कितने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करना चाहते हैं? कहीं पर गाय बैठी हुई होंगी, कहीं पर कुत्ते होंगे, कहीं पर कूड़े का ढेर होगा, और डॉक्टर के नाम पर 2 लोग अपने कार्यकर्ताओं को वो सैलरी देता है। काम वहाँ कुछ धेले का होता नहीं, दवाई 1 रुपये की उसमें होती नहीं। और इतने ही अच्छे वो मोहल्ला क्लिनिक है, तो केजरीवाल अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर क्यों जाता है? बेंगलोर तो वो मेडिटेशन नहीं भाई साहब, इलाज कराने के लिए गया था। राघव चड्ढा अपनी आंख बनाने के लिए इंग्लैंड क्यों जाता है? अगर इतना ही बढ़िया उनके हॉस्पिटल है, इतना ही सब कुछ उनके मोहल्ला क्लिनिक है, तो मोहल्ला क्लिनिक में कोई सच्चाई नहीं है। और कुल मिलाकर इनका ये स्वास्थ्य मॉडल फेल है। मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देश भर में दिया हुआ है, वो ये दिल्ली में लागू नहीं होने देते, तो कौन सा मॉडल बेहतर है आप भी समझ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं हम पहले ही इलाज फ्री दे रहे हैं, तो उस मॉडल को लागू करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है वो फ्री इलाज? मुझे बताएं तो सही। प्राइवेट अस्पतालों के सिवाय लोगों के पास गुजारा नहीं। आप सरकारी अस्पताल, कौन सा अस्पताल ऐसा है जहां आराम से किसी को जगह मिलती हो, आराम से किसी का इलाज होता हो? सब लोग त्रस्त हैं। मैं तो लोगों के पास जाता हूं, कोई किसी को बीमार होता है, हॉस्पिटल मिलने जाता हूं, तो पता लगता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हैं वो सरकारी में तो जगह ही नहीं मिलती। तो कैसा है ये मॉडल इसका? ये बिल्कुल बेकार मॉडल है। 5 लाख रुपए का अगर हमारा स्वास्थ्य बीमा चलेगा तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में आप इलाज कराइए, सरकार पैसा देगी। तो इसमें जैसे उनका नैरेटिव ये है, आपने जो वादे किए हैं, आपकी कई राज्यों में सरकारें हैं,
उन सरकारों में जो दिल्ली में आपने वादे किए हैं, वो ये कहते हैं आप उन राज्यों में क्यों लागू नहीं करते और उसका एक्सपेरिमेंट आप वादे का दिल्ली में क्यों करना चाहते हैं? इसको समझें आप, ये ऐसा नहीं है, हमने जहाँ जहाँ वायदे किए हैं वो सब हम पूरे कर रहे हैं। और केजरीवाल ने जहाँ वायदे किए, कोई एक वायदा ढंग से पूरा तो दिखाए भाई, वो करेगा नहीं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरा वायदे सब पूरा कर रहे हैं और जो देश भर में विकास हुआ है वो विकास दिल्ली को मिले, ऐसी दिल्ली की अपेक्षा है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझें, लोगों के नैरेटिव को पढ़ने की कोशिश करें। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और ख़ास तौर से चांदनी चौक में तो 25 साल से एक ही आदमी विधायक है, उससे तो लोग बुरी तरह से परेशान हैं। पहले 15 साल वो कांग्रेस में रहा, 10 साल से आम आदमी पार्टी में है और बाप बेटे की सरकार चल रही है, अब वो बेटे को टिकट दिला रहा है। चांदनी चौक पे मैं आऊँगा, इससे पहले एक जो बीजेपी का और आम आदमी पार्टी में अभी जो टक्कर है, जो मुद्दों की टक्कर है, उसमें एक नैरेटिव बीजेपी का ये है, वो कुछ जगह बीजेपी ने पैसे अब हरियाणा में लागू कर दिया। आप बता रहे मेरे को पंजाब का अभी पता नहीं चला है, जो 1000 रुपये 100% नहीं दिए पंजाब में, उसने 1 रुपया नहीं दिया किसी बहन को। पंजाब की बहनें दिल्ली में उसके घर पे प्रदर्शन करने के लिए आई थी, ये तो अखबारों में भी आया था, आपको कैसे नहीं पता लगा? ये मैं हैरान हूँ। उसमें हो सकता है कुछ लोगों को पहुँचे हों, कुछ को नहीं। एक को भी नहीं, गारंटी से आप एक आदमी ले आइए, हम अपना मुद्दा वापस ले लेंगे। और जो यमुना का उन्होंने जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए, जब पहली टर्म में उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैं 5 साल में यमुना को साफ़ कर दूंगा, नहीं किया। दूसरी टर्म के अंदर फिर वायदा किया कि इस 5 साल में तो मैं ज़रूर साफ़ कर दूंगा, मैं गंगा में यमुना में डुबकी लगाऊंगा, पानी पीने लायक होगा, मैं वहाँ पानी पीऊँगा। आज बताइए ना, वो घुस नहीं पाया। हमारे तो अध्यक्ष सचदेवा जी पानी के बीच में गए और पानी ख़राब था, वो बीमार भी हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। तो ये केजरीवाल जी तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, अब फिर कहते हैं 5 साल दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव है, उनके पास एक चेहरा है केजरीवाल का, वो बोलते हैं उनके पास बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है। हाँ, इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत ही मज़ेदार सवाल किया आपने। आतिशी को उन्होंने कहा टेम्परेरी मुख्यमंत्री, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकेगा चाहे जीत जाए तो भी। क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना भाई, इनको बेल सुप्रीम कोर्ट से किन शर्तों पे मिली है, उन शर्तों के ऊपर आप गौर करिए। ऑफिस नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल को नहीं देख सकेंगे, किसी कागज को साइन नहीं कर सकेंगे, तो फिर किस बात के मुख्यमंत्री बनेंगे? उसी के लिए उन्होंने वो पद छोड़ा था और दोबारा भी अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। तो उन्होंने तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी घोषणा कर दी है, भाई वो उप मुख्यमंत्री होंगे। अरे मुख्यमंत्री बनेगा कोई तब तो उप मुख्यमंत्री आएगा, जब वो हार रहे हैं, दिल्ली में आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, तो इस सब के बीच में उनका जब कोई चांस ही नहीं है, फिर किसी को प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे वो तो, कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो ऐसे थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है कोई। अब स्पेसिफिक बात चांदनी चौक विधानसभा की कर लेते हैं। यहाँ पर अपने आप में एक आपके लिए एक टफ विधानसभा कही जा रही है ये, क्योंकि यहाँ से 20-25 साल से एक व्यक्ति का शासन रहा है। अब की बार आम आदमी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, इससे पहले वो कांग्रेस से एमएलए रहे, फिर शायद वो एक बार आम आदमी पार्टी से रहे और अब की बार उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया है। तो इस जो लेगेसी है या उनके काम है या उनका जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, काम तो उस आदमी ने 20 साल में कोई किया ही नहीं। मुझे आप दिखाइए किन इलाकों में काम किए उन्होंने। कहीं वर्ग विशेष के लिए कोई काम करते हो तो करते हो, बाकी तो मुझे कहीं उनका कोई काम नहीं नज़र आता। आप मेरे साथ मजनू का टीला की गलियां घूमिए, मेरे साथ चांदनी चौक, मालीवाड़ा, इधर उधर जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे सब जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने 2 साल पहले कहा था कि मुझे कॉरपोरेशन का भार दे दो, मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। कॉरपोरेशन उनके पास है, 2 साल में कूड़े के ढेर बढ़ गए। तो आपको क्या लगता है, अगर आप यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ में कौन से मुद्दे होंगे जो आप विधानसभा में भी आवाज़ बनेंगे और उन मुद्दों को निस्तारित करेंगे? टॉप प्रायोरिटीज़ मुद्दे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम कॉरपोरेशन के काम में पारदर्शिता लाएंगे और उसको हम हर हालत में सफाई व्यवस्था को ठीक करेंगे। अगली बात यह है कि जो हमारी सीवर लाइनें चौक पड़ी हुई हैं उनको हम प्रायोरिटी के ऊपर साफ़ करवाएंगे। जब सीवर लाइनें साफ़ हो जाएंगी, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, तो हमें सड़कों के खड्डे भी दिखेंगे। आज तो खड्डे ही नहीं दिखते सड़कों में, फिर वो खड्डे दिखेंगे तो उनको रिपेयर कराएंगे। तो प्रायोरिटी हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हमारे सामने है, उनके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे दिल्ली में ट्रैफिक भी अपने आप में एक समस्या है। अभी जैसे मैं आ रहा था तो यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है
और जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी खस्ता हालत में नज़र आई, कई जगह टूटी हुई हैं। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किस तरह का? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो दिक्कतें आपने देखी और सभी लोग उसको महसूस कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें केजरीवाल की वजह से हैं। उसको पैसा सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, उसे किसी तरक्की के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है। तो हमको इस व्यवस्था को ही बदलना, यही तो हम कह रहे हैं, आपदा जाएगी भाजपा आएगी। केजरीवाल के जो सड़कें स्मूथ हो जाएंगी तो ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि खड्डे की वजह से सबको स्लो चलना पड़ता है। अगर सड़क स्मूथ होगी तो ट्रैफिक आराम से निकल जाएगा, तो जाम भी नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल इससे रिलेटेड है, जो विधानसभा चुनाव इसमें कांग्रेस को तकरीबन न के बराबर हाइप मिल रही है, हाइप भी उनकी जीरो के बराबर है। तो कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में हमको ना कांग्रेस की दिक्कत है ना आम आदमी पार्टी की दिक्कत है। उन दोनों की आपस की लड़ाई है कि कौन नंबर 2 रहेगा, कौन नंबर 3 रहेगा। भारतीय जनता पार्टी क्लियरली इस चुनाव को जीत रही है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। अभी मैं कुछ जो चुनावी विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठा था, वो कुछ विश्लेषण कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कांग्रेस अगर वोट काटती है तो वो आम आदमी पार्टी का करेगा, इससे बीजेपी को बेनिफिट होगा। आप किस तरह से देखते हैं इसको? आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस का ही वोट काट के सरकार बनाई थी। अब अगर कांग्रेस अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रही है तो इसमें बुरा भी क्या है, और करना ही चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे अपनी ज़मीन वापस लेने का पूरा हक है। तो हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आपको चुनाव आप जीते इसकी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश जैन जी, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं चांदनी चौक से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।